प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो का शीर्षक है वह पत्थर जो मूर्ति को चूर कर दिया, द स्टोन दैट क्रश्ड द आइडल। जब यीशु प्रकाशित वाक्य में ये कहते हैं कि जो जय पाए उसे मैं श्वेत पत्थर दूंगा, तो क्या यह मात्र एक भौतिक पत्थर है या इसके पीछे कोई गहरा रूपक और आत्मिक अर्थ छिपा है? जब हम कहते हैं यहोवा मेरी चट्टान है, क्या इसके आत्मिक तात्पर्य को हम समझते हैं? दानियल की पुस्तक में राजा नेबुकदनेस्सर एक मूर्ति का स्वप्न देखते हैं जो सोना, चांदी, पीतल, लोहा और मिट्टी से बनी है। फिर एक पत्थर आकर उस मूर्ति को चूर चूर कर देता है। अब सवाल यह है, मूर्ति किसकी प्रतीक है और वो पत्थर कौन है जो सब कुछ तोड़ डालता है? पतरस अपने पहली पत्री में जीवित पत्थर किसको कहते हैं? हम सब जानते हैं यीशु मसीह हमारे आध्यात्मिक चट्टान है जो हमें आध्यात्मिक मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं वो ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान भी बन सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज का यह वीडियो बाइबल के आलोक में प्रस्तुत करेगा। यह संदेश हमें आत्मिक मनन और गहरे आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेगा। आमोस 3:7 कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। यानी स्वर्ग की गुप्त बातों को परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रकट करते हैं। यीशु मसीह के बारे में पुराने व्यवस्थान में किए गए सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होती हैं यीशु मसीह में। इसलिए कहते हैं जीसस इज द फुलफिलमेंट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसीज। पुरानी व्यवस्थान की भविष्यवाणियों का पूर्ति है हमारे प्रभु यीशु मसीह। यशायाह 28:16। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावले न करेगा। यीशु मसीह के 700 साल पूर्व यह भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा किया गया था। इस भविष्यवाणी की पूर्ति पहला पतरस 2 अध्याय 6 से 8 तक के वचनों में हम लोग देखते हैं। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। और 6 वचन में देखते हैं, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, देखो मैं सियोन के कोने सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पत्थर पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। मनुष्यों द्वारा ठुकराया गया लेकिन परमेश्वर के द्वारा चुना गया जीवित पत्थर कौन है? यीशु मसीह हैं। पहला पतरस 2:8 कहता है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। यीशु मसीह हमारे आध्यात्मिक चट्टान है जिस पर हम अपने जीवन का नींव डाल सकते हैं। उन पर विश्वास करने के द्वारा मसीह हमारे चट्टान बनते हैं, हमारे जीवन का आधार बनते हैं। इसलिए यह चट्टान मेरे लिए बहुमूल्य है। लेकिन मैं यीशु मसीह को ठुकराता हूँ, वही पत्थर मेरा स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी ठेस लगने का पत्थर या ठोकर खाने की चट्टान बन जाता है। मेरा आधार बनने के बजाय ये चट्टान मुझे तोड़ सकता है। अब सवाल यह है, यीशु मसीह को पत्थर क्यों कहा गया है? निर्गमन 24:12 में देखते हैं,
मूसा के समय में परमेश्वर की व्यवस्था पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी। उन्हीं विधियों के आधार पर मूसा लोगों का न्याय करता था और पहले आगमन के समय परमेश्वर की व्यवस्था यीशु मसीह पर अंकित थी, इसलिए उन्हें जीवित पत्थर कहा गया है। परमेश्वर की विधियां जो यीशु मसीह पर अंकित है, उनके द्वारा यीशु मसीह फरीसियों और सदुकियों का न्याय करते हैं। यूहन्ना 5:22 में हम देखते हैं, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने सारा न्याय पुत्र को सौंप दिया है। इसलिए यीशु उस वचन के आधार पर लोगों का न्याय करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। दानियल 2:34 और 35वां वचन। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। नेबुकदनेस्सर एक अन्य जाति का राजा था जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। फिर उसकी सपना को यहाँ पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि नेबुकदनेस्सर बाबिलोन के राजा था जो इजराइलियों पर 70 साल शासन किया, उनको गुलाम बनाकर। ठीक उसी प्रकार शैतान के समूह जिसे बाबिलोन या बाबेल कहा गया है, वे परमेश्वर के लोगों को अपनी झूठी शिक्षा देकर उन्हें नष्ट करते हैं। दानियल की भविष्यवाणी यीशु मसीह के पहले और दूसरे आगमन में कैसे पूरे होते हैं, आइए हम देखते हैं। 34वां वचन में देखते हैं कि एक ऐसा पत्थर निकला जो मनुष्यों के हाथों से नहीं काटा गया था। मूर्ति को मनुष्य के हाथों से तराशा और गाढ़ा जाता है, परंतु यह पत्थर वैसा नहीं था। यह पत्थर मूर्ति के पैरों पर आकर गिरता है और उसे इतनी बुरी तरह चूर चूर कर देता है कि वो भूसी की तरह उड़ने लगता है। जो मूर्ति देखने में इतनी शक्तिशाली प्रतीत होती थी, वो उसी पत्थर के कारण समाप्त हो जाती है और भूसी की तरह उड़कर लुप्त हो जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वही पत्थर जो मूर्ति को नष्ट करता है एक महान पर्वत बन जाता है और पृथ्वी भर फैल जाता है। दानियल की भविष्यवाणी मत्ती 21:42 से 40 तक के वचन में पूरा होता है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने बेकार समझा था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ है और हमारे देखने में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। शास्त्रियों को खुल्लम खुल्ला कहते हैं, पुराने व्यवस्था में जो भविष्यवाणी किया गया है वो पत्थर मैं हूँ, यानी यीशु मसीह, और तुमने यानी तुम लोगों ने मुझे तिरस्कार किया है। इसलिए यीशु मसीह उन्हें देखकर कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। यीशु मसीह के पहले आगमन के समय फरीसी और सदुकियों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। वे तो समझते थे कि हम चुने हुए लोग हैं, अब्राहम का खून हम में दौड़ रहा है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, तो फिर हम क्यों आपका अनुकरण करें? अब्राहम का खून रहकर क्या फायदा जब मसीह
परमेश्वर का पुत्र उनके सामने स्वयं प्रकट हुए हैं, उनको वे पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह को स्वीकार न करने के कारण परमेश्वर का राज्य यहूदियों से ले लिया जाता है। इस प्रकार यीशु फिजिकल इज़राइल को खत्म करते हैं। अब्राहम की संतान जो चुने हुए लोग थे, उनकी पीढ़ी समाप्त होती है। और यीशु मसीह क्या करते हैं आगे? यूहन्ना 1:12 में देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यानी परमेश्वर का संतान कैसे बनते हैं? खून से नहीं, बल्कि विश्वास से जो मसीह पर रखा जाता है, वे परमेश्वर के संतान बनते हैं। और यीशु मसीह में विश्वास रखने के कारण नए सिरे से जन्म लेते हैं और आध्यात्मिक इज़राइल, स्पिरिचुअल इज़राइल बन जाते हैं। यीशु उस समय शारीरिक इज़राइल, उसके महायाजकों और शास्त्रियों का न्याय परमेश्वर से प्राप्त वचनों के द्वारा करते हैं और उस युग का अंत कर देते हैं। यही वो पत्थर है जो पहले आगमन में मूर्ति पर गिरता है और उसे नष्ट कर देता है। यह पत्थर मनुष्यों के द्वारा बनाया गया नहीं है, यानी यीशु मसीह किसी मनुष्य से सीखा नहीं है, वो सीधे अपने पिता परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। इसलिए दानियल में जो पत्थर की बात कहा गया है, वो मनुष्यों के हाथ से बनाया हुआ नहीं था, और वो मूर्ति था कलीसिया। पहले आगमन के समय यहूदी दुनिया, या यूं कहें शारीरिक इज़राइल। प्रकाशित वाक्य 2:17 में हम देखते हैं, जो जय पाएगा उसे मैं श्वेत पत्थर दूंगा। यह श्वेत पत्थर सबको नहीं दिया जाता है, जो जय पाते हैं सिर्फ उनको दिया जाता है। किस पर जय पाना है? शैतान के समूह पर, उनकी झूठी शिक्षाओं पर जो जय पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। दूसरे आगमन के समय अगर हम शैतान पर जयवंत नहीं हुए, उसकी झूठी शिक्षा को नहीं ठुकराए, तो परमेश्वर का राज्य हमसे छीना जाएगा और ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो शैतान पर जयवंत होते हैं, जो फल उत्पन्न करते हैं। हमें फर्क कर देखना चाहिए कि हम शैतान के वचन को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। अगर हाँ, तो तुरंत मन फिराव करें, अपने हृदय को कठोर ना बनाएं।